नमस्कार साथियों, आज हम बिहार बोर्ड के रिजल्ट से सीधे जुड़े हुए सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस बुक से जो चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर का नाम एपी रहेगा, अगर कर लेते हैं तो समझिए डायरेक्ट क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का आपका हेल्प परीक्षा में हो जाएगा। तो चलिए, मैं साहिब सनी अपना यूट्यूब चैनल के स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं और बता देता हूं कि पढ़ाने वाला क्या हूं। मैं रोज सीरीज लेकर आऊंगा। किताब का नाम है ब्रिलियंट, क्या है, ब्रिलियंट ऑल इन वन, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रहेगा। इसमें टोटल 11,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं खुद स्वयं थ्योरी के साथ इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। और सॉल्व कराने के बाद उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, अगर ये पूरा किताब पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ 50% मार्क्स लिखा ना एक्स्ट्रा, मतलब कि पढ़ने के बाद ये समझिए कि आपका 50% नहीं है, ये 100 में 100% आने की पूरी गारंटी है मैथ में। तो चलिए, बिना देर किए हुए मैं आज आपको इस बुक से चैप्टर का नाम क्या रहेगा, एपी रहेगा, उसको आज पहले क्लास में मैं एपी पढ़ाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो चलते हैं कि चैप्टर पढ़ने। आज हम पढ़ेंगे इसका एपी, कौन पढ़ेंगे, एपी वाला। चलिए, तो ये देखिए एपी निकल गया, समानांतर श्रेणी। क्या है, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बात रहेगा लेकिन मोटी मोटी रहेगा, आपको याद रखना है। आपको बात क्या याद रखना है कि जब भी आप एपी में पढ़िएगा तो एपी से आपको क्वेश्चन क्या देगा कि कौन एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, आपको यह तय करना है। फिर आपसे प्रथम पद पूछेगा जिसको हम ए से दर्शाते हैं। किससे, ए से दर्शाते हैं। फिर आपसे आपसे सर्वंतर पूछेगा। क्या पूछेगा, सर्वंतर पूछेगा, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। किसे, डी से। और उसके बाद आपसे टोटल पद पूछेगा, जिसे हम, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। तो सबसे पहले तो ये सब समझा दिए आपको एपी में कौन होता है कौन नहीं होता है। जब भी आप एपी में चेक करने जाइएगा तो आपको क्वेश्चन दे देगा, जिससे दे देगा 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा, 11 दे, डॉट डॉट करते करते देगा। आपसे पूछेगा ये एपी में है कि नहीं है, तो आपको कुछ एपी में है कि नहीं है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम एपी चेक करते हैं तो अगला में से पछिला घटाते हैं, अगला में से पछिला घटाते हैं। किताबी भाषा में बोले तो पहला को हम ए1 कहते हैं, पहला को हम ए1 कहते हैं, दूसरा के ए2 कहते हैं, तीसरा के ए3 और चौथा के ए4 करते करते डॉट एन तक होता है। तो जब भी आप निकालिएगा तो अगला में से पछिला यानी ए2 माइनस ए1 करते हैं, ए2 माइनस ए1 करते हैं, यानी 7 में से आप कितना कर दीजिए, -5 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका 2। फिर दूसरा निकालेंगे तो ए3 माइनस ए2 करेंगे, मतलब अगला में से पछिला। तो ए3 कितना है, 9 है, ए2 कितना है, 7 है, इसमें से निकला कितना बचेगा, 2। फिर इसी तरह याद करना है तो ए4 माइनस ए3 करेंगे, तो ए4 कितना है, 11 है, और ए3 कितना है, 9 है, घटेगा कितना, 2। अब देखिए जो ये निकाल रहे हैं इसी का पूरा नाम क्या है, इन तीनों का नाम है डी, यानी इसी को हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे इसी को। तब देखिए सर्वांतर, अब सब जगह जब सर्वांतर बराबर आ जाए, यहाँ भी आपका आ गया कितना, 2, यहाँ से यहाँ भी कितना आ गया, 2, यहाँ भी 2, जब सर्वांतर बराबर आ जाएगा तो समझना एपी में है। तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा का प्रथम पद पूछा है, तो जैसे एपी लिखा है, जैसे 5, 7, 9, 11, तो इसका प्रथम पद जो 5 है तो यही आपका हो जाएगा प्रथम पद 5 हो जाएगा। सर्वंतर, तो सर्वंतर जहाँ 2 निकाले अगले में से पछला घटा के, तो यही आपका सर्वंतर हो जाएगा कितना, 2, कितना, 2। इसके बाद यहाँ तो पता चल गया। अब इसमें आता है एन क्या है, तो एन आपको दिया रहेगा तो कुल पद दिया रहेगा, एन क्या है, कुल पद। और एन क्या है, तो एन दिया रहेगा एनवा पद लगा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एनवा पद। और डी तो जानिए गए कि डी क्या होता है, सर्वंतर होता है। क्या होता है, डी सर्वंतर होता है। देखिए एग्जाम तो नजदीक आ गया है, आपको अब रिवीजन करना है। कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं तो डिटेल्स में पढ़े। मैं आपको यहाँ रिवीजन के तौर पर पढ़ाऊंगा और इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा सकता है। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दूंगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अब इसके बाद सब्जेक्टिव बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए, तो आपको हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो चलिए सीधे बिना देर किए हुए आप चलते हैं। थ्योरी तो आप समझ गए कि हाँ ना पूछेगा एपी में है तो आपको चेक कर लेना है। जहाँ डी बराबर आएगा, हर जगह सर्वंतर का आ जाए, बराबर आ जाए तो एपी में है। प्रथम पद पूछेगा तो पहला प्रथम पद होता है। सर्वंतर पूछेगा तो बीच का अंतर, मतलब दोनों पदों के बीच का अंतर देख रहे हैं, यहाँ से अगले से पूछेगा तो सर्वंतर हो गया। और ए मतलब कुल पद हो गया, ए प्रथम पद हो गया, ए नवा पद हो गया, एन, और डी सर्वंतर। समझ में आ गया। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे किताब में देखते हैं कैसे दिया रहा है। देखिए तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 नंबर ये देखिए यहाँ 1 नंबर क्या दिया है, पन्ना यहाँ पलट लेते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, पन्ना ले लिया, चलिए पेज ले लिए। यहाँ देखिए दिया है कि एपी 12, 17, 22, 27 का सर्वंतर ज्ञात करें। कब पूछा है, 2014 में। कितना दिया है, 12, 17, 22, 27। क्वेश्चन है 12, 17, 22, 27 का सर्वंतर। अब हम हर जगह सर्वंतर नहीं लिखेंगे, आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम इसका यूज करेंगे डी।
आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, तो अब लिखेंगे डी। तो सर्वंतर जब भी लिखना है तो आपको देखिए हम बोलें कि अगला में से पछिला घटा दी, A1 A2 मत लिखिएगा, अगला में से पछिला, अगला में से पछिला, ये इसमें से घटेगा, सॉरी। तो इसमें से 17 में से 12 घटा दीजिए, आपका बच गया 5, क्या बच गया 5, यही हो, कहीं भी घटाइए उतना ही आएगा। देखिए यहाँ भी घटाइएगा आगे में से पीछे, तो 17 में से कितना 22, अरे ये सॉरी 27 होगा ना, सॉरी 27 में से 22 घटा दीजिए, ये भी कितना हो गया 5, कहीं भी घटाइएगा 5 आएगा, ये हो गया आपका सर्वंतर। तो देखिए आपका आंसर कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा है कि एपी है 3 13 23 का सर्वंतर ज्ञात करें। क्या है 3 13 23 का डी निकालना है, सर्वंतर मतलब डी, बोले ना शॉर्टकट, 3 13 23 का सर्वंतर। तो आपको अगले में से पछिला घटाना है, तो यानी 13 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 10, का बचेगा 10। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर आपके लिए होमवर्क है कि 10 16 22 28 का सर्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब तो आ जाएगा ना कि आगे में से कहीं घटा दीजिए, 28 में से घटा दीजिए तो 22, फिर यहाँ 22 6 28 होता है, 16 में से 10 घटेगा तभी 10 10 16 होता है, 10 में से 4 घटेगा तभी 6 होता है। तो सर्वंतर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग हट का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से ध्यान से देखना। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एपी के प्रथम पद 2 है और सर्वंतर 3 है, तो एपी के 3 पद और ज्ञात करना है। देखिए एपी का प्रथम पद दिया है, करे एपी का प्रथम पद यानी ए दिया है 2 और सर्वंतर इसका दिया है 3, तो पूछ रहा है 3 गो और पद बता दीजिए, 3 गो। तो हम आपसे बोले हैं कि पहला पद ही A1 होता है तो 2 हो गया, और दूसरा का पद जैसे लिखेंगे तो ए में डी जोड़ देंगे सर्वंतर, जैसे तीसरा का लिखेंगे तो ए में 2D करेंगे, मतलब अब 3 पूछेगा तो 2 गो डी, अगर 4 पूछे थे पद तब 3 गो डी, अगर 5 पद पूछे तो 4 गो डी। इतना समझ आएगा, 3 गो निकालना है। अब निकाल लीजिए, मान दिया है ए का मान कितना है 2 है, डी का मान कितना है 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। ए का मान कितना है 2 है, 2 और डी का मान कितना है, डी का मान 3 है तो 3, तो देखिए 2 और 3 दूना 6, तो 2 जोड़ 6, 6 2 8 हो गया। फिर तीसरा का निकालिए, तो ए का मान 2 है, यहाँ 3 है, डी का मान 3 दिया है, तो यहाँ से हो गया 2 और 3 3 9, 2 और 9 कितना हो गया 11। तो तीनों पद पूछा था तो तीनों निकाले थे। एपी में आपका हो गया कौन 5 8 11, जांच लीजिए ये एपी में है कि नहीं है। तो हम बोले अगला में से पछिला घटा दीजिए, 8 में से 5 घटेगा 3, फिर अगला में से पछिला 11 में से 8 घटेगा 3। देखिए सर्वंतर 3 3 आ गया, मतलब हर जगह बराबर। डी जब बराबर आ जाएगा, डी जब बराबर आ जाएगा तो समझिए एपी में है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका फिर प्रथम पद पूछा है, तो दशमलव में तक क्या हो जाएगा, पहला वाला प्रथम पद होता है 0.6, आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन मस्ट भी आई है, 2025 में पूछा है, 2019 में पूछा है। तो चलिए इसके लिए हम देखिए क्या करना है। 6 नंबर है कि p+1 दिया है कि p+1 कोमा, फिर दिया है 2p+1, 2p+1, फिर दिया है 4p-1 कोमा में 4p-1। आपसे पूछा है कि p का मान ज्ञात करें, एपी का p का मान क्या होगा। तो हम p का मान कैसे ज्ञात करें, देखिए आपको सबसे पहले ई घटाएंगे तो क्या निकलेगा डी, तो पहला डी, इसमें से घटा दीजिए तो निकलेगा क्या दूसरा का डी, तो D1 और D2 बराबर कर देंगे, D1 बराबर क्या लिख देंगे D2, D1 बराबर D2 हो जाएगा। तो देखिए अब घटाइए, तो यहाँ से अगले में से पछिला घटाते हैं, तो 2p+1 पोस्ट में रख लेंगे, घटाना है क्या p+1, और जब भी घटाएंगे तब पोस्ट में डाल के माइनस करेंगे, अब बराबर D2 वाला, अब ये आएगा यानी 4p-1 पोस्ट में, अगर घटाना है 2 पीछे वाला 2+1, तो माइनस में करे घटाएंगे 2+1 घटाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2p+1, आई प्लस में देखिए बाहर अगर क्वेश्चन यदि क्वेश्चन का बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो अंदर ही प्लस अंदर तो हो जाएगा -p, ये भी प्लस है तो -1 बराबर है, यहाँ भी +p-1 हो जाएगा, आई माइनस अंदर का चिन्ह पूरा बदल जाएगा, तो प्लस इसके सामने तो हो जाएगा -p, आई माइनस प्लस है तो फिर हो जाएगा -1, अब कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए यहाँ से हम चलते हैं, तो ये हो गया देखिए एगो प्लस में एगो माइनस, मतलब एगो सटा के एगो हटा के, सटाना मतलब प्लस हटाना मतलब माइनस, और 2 गो पी में से एगो पी निकाल दीजिए तो बचेगा कितना पी, कितना बचेगा पी, देखिए 2 गो पी में से निकालिए पी बचेगा, इसमें से देखिए कि 4 गो पी में से 2 गो पी घटेगा माइनस में तो बचेगा 2 गो पी, और -1 रुपया और -1 रुपया, टोटल कितना -2 रुपया। आ जाइए तो पी हो गया
प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2p, ये हो गया -2। तो देखिए बड़का में छोटका घटा दीजिए, तो बड़का कौन है 2p, 2 में से को निकाल दीजिए तो एक बचेगा, बड़का सामने चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ भी -1, तो क्या हो गया कट गया, -1 कट जाएगा बराबर में, तो बचेगा p बराबर 2। तो आपका p बराबर आंसर का आ गया p बराबर +2। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए यहीं पे रुकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो बढ़िया सा कमेंट करिएगा कि आप पढ़ा दीजिए सारा, तो हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए।